दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या करियर है, क्या आप इसमें करियर बना सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या कोर्सेज़ चाहिए होते हैं। तो आज हम आपको डिटेल ओवरव्यू देंगे कि आखिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। आइए आपका टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, कोई प्रोडक्ट है उसके रॉ मटेरियल से लेके उसके कस्टमर तक डिलीवर होने तक के प्रोसेस को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल वर्ड्स में समझा दिया। मान लीजिए हमारी एक कंपनी है, हम न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसके रॉ मटेरियल्स को परचेज़ करना, ठीक है? फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना, फिर उसकी पैकिंग करना, उसे स्टोर करना, फिर उसमें अपने जो हब हैं, जो हमारे वेयरहाउस हैं, वहाँ पे उन्हें स्टोर करना, फिर अपने नियर बाय जो लोकल स्टोर्स हैं, वहाँ तक पहुँचाना, या फिर हम जो अगर ऑनलाइन सेल करते हैं, तो वहाँ से कस्टमर्स के एड्रेस तक पहुँचाना, या फिर हमारे वेयरहाउस से हमारे लोकल स्टोर्स तक जाना, वहाँ से कस्टमर्स को सेल करना। तो रॉ रॉ मटेरियल परचेज़ करने से कस्टमर को डिलीवर करने तक जो पूरा प्रोसेस हुआ, इसे हम कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और इस प्रोसेस में जितने भी बीच में रोल्स आते हैं, वो सारे लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं। जैसे कि कोई लॉजिस्टिक हेड होता है, कोई लॉजिस्टिक मैनेजर होता है, जो ये सारी चीज़ें देखता है कि हमारे जितने भी पार्सल्स हैं, जिस भी कूरियर्स के थ्रू हमारे जो पार्सल्स हैं डिस्पैच हो रहे हैं, मान लीजिए ई-कार्ट के थ्रू, अमेज़न एटीएस के थ्रू, एक्सप्रेस 20 या डिलीवरी के थ्रू, वो टाइमली डिलीवर कस्टमर को हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या कस्टमर की तरफ से रिटर्न आ रहे हैं तो उसका क्या रीज़न्स हैं, और उन रीज़न्स पे हम किस तरीके से काम करें ताकि और जाके आगे फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो पाए उस चीज़ में, ठीक है? तो ये काम हो गया अपना लॉजिस्टिक मैनेजर का। उसमें वेयरहाउस मैनेजर भी होता है, जिसे ये काम करना होता है कि ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच करना है, इन्वेंटरी मैनेज करना है, स्टॉक्स को मैनेज करना है, इन्वेंटरी अपडेट करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है तो उसके लिए रिक्वेस्ट भेजनी है मैन्युफैक्चरिंग में कि हमें इतना और स्टॉक चाहिए इस प्रोडक्ट का, ताकि वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना हो और हमारी सेल्स जो है वो मतलब उस पे कोई नुकसान ना हो सेल्स पर। तो लॉजिस्टिक मैनेजर हो गया, जो कि लॉजिस्टिक सँभालता है कि प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो रहे नहीं हो रहे हैं। वेयरहाउस का मैनेजर ये सँभालता है कि जो प्रोडक्ट है टाइमली डिस्पैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, टाइमली डिस्पैच करना है। प्रोडक्ट्स अगर आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो आगे डिमांड भेजनी है प्रोडक्ट्स की कि और हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, और टाइमली डिस्पैच करना है करेक्ट एड्रेस पे कस्टमर्स के, और करेक्ट कूरियर्स को असाइन करके आपको अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे डिस्पैच करना होता है, ठीक है? और यहाँ पे और भी होते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक के लिए जैसे कि ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे प्लांट हेड भी होते हैं। मतलब प्लांट हेड कौन होता है? प्लांट हेड वो होता है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब यहाँ पे बहुत से परचेज़ डिपार्टमेंट के भी लोग होते हैं, परचेज़ परचेज़ हेड भी होते हैं, जो रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं या पैकिंग मटेरियल परचेज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे रिटेल के भी हेड होते हैं, जो कि हमारे जो ऑफ़िशियल स्टोर्स पे जहाँ पे हमारा सामान जा रहा होता है, वहाँ पे सेलिंग का काम देखते हैं। या फिर कस्टमर्स को जो मतलब हमारे सप्लायर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उन्हें बल्क में माल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट हुए। तो इसमें जितने भी लोग आते हैं पूरे प्रोसेस में, रॉ मटेरियल परचेज़ करने से कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर होने तक, उनके जितने भी जॉब रोल हैं, वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। और इनके लिए अलग-अलग कोर्सेज़ भी होते हैं। अगर आप इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर डिस्पैचिंग, पिक लिस्ट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं कि आखिर लॉजिस्टिक काम कैसे करता है, कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कैसे होते हैं, उसके लिए भी अलग-अलग कोर्सेज़ हैं। इन्वेंटरी कैसे काम करती है, या ऑर्डर्स कैसे डिस्पैच किए जाते हैं, या लॉजिस्टिक के लिए कि कौन-सा कूरियर अच्छा है, किसके थ्रू जल्दी डिलीवरी हो सकती है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, अलग-अलग कोर्सेज़ भी होते हैं इनके, तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपके आस-पास कहीं आपको एनवायरनमेंट मिलता है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी और जॉब रोल में, और आप वेयरहाउस में जाना चाहते हैं, लॉजिस्टिक में जाना चाहते हैं, तो आप उनसे एज़ अ फ़ेवर ले सकते हैं कि क्या मैं यहाँ पे 1-2 घंटे और काम कर सकता हूँ, जस्ट नॉलेज के लिए। आपको एक अच्छा एक्सपोज़र मिलता है, आपको लाइव काम करते हुए दिखता है कि आखिर प्रोसेस काम कैसे कर रहा है।
वैसे मैं बताना चाहूँ तो आपको जैसे कि अगर आप वेयर हाउस मैनेजर बनना चाहें एग्जांपल के लिए, तो यूनिवेयर आना चाहिए, जोहो आना चाहिए। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग के पोर्टल्स होते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको कुरियर के मैनेजर से कभी कभार आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, कभी कभार क्या बहुत बार करनी पड़ेगी। आपकी एक्सेल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको अपनी मैनेजमेंट को डेटा या रिपोर्ट्स बना के भेजनी होती है कि इतने ऑर्डर्स हमारे पास आए, इतने हमने डिस्पैच करे, इतने ऑर्डर्स हमारे पास रिटर्न आए, इतने ऑर्डर्स हमने इस पर्टिकुलर कुरियर से करे, इतने ऑर्डर्स हमने इस पर्टिकुलर कुरियर से करे। इस कुरियर की जो है वो मतलब अ, जो रिपोर्ट है या जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब चल रही है, तो हमें इसे चेंज करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रोसेस चलता है। वही अलग-अलग जॉब रोल्स के लिए अलग-अलग स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। वैसे मैंने आपको वेयर हाउस मैनेजर के लिए बता दिया, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे एक लास्ट बार बता देता हूँ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यही होता है कि कोई प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल परचेज़ करने से, उसे मैन्युफैक्चर करने का, उसे स्टोर करने का, उसे कस्टमर तक सेल करने का जो प्रोसेस होता है कि हमने यहाँ से रॉ मटेरियल ख़रीदा और एंड हमारा गोल यही है कि कस्टमर को, जो उसका यूज़र है, एंड यूज़र है, उस तक वो प्रोडक्ट पहुँचना चाहिए। मैन्युफैक्चर हम क्यों कर रहे हैं? कस्टमर परचेज़ नहीं करेगा तो किसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? तो रॉ मटेरियल से लेके कस्टमर को डिलीवर होने तक के प्रोसेस को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।